आज हम लोग का चैप्टर का फर्स्ट क्लास है, पता है तुम लोगों को? हाँ, जो लोग ये उम्मीद करके आए ना कि आज फर्स्ट क्लास है, वो बैकअप करके आए तो घर चले जाए, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे मजाक कर रहे हैं। आ गया है तो बैठ जाओ। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का आज हम लोग का सेकंड क्लास है। और सेकंड क्लास में जैसे फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नया नया सीखे, सेकंड क्लास में और कुछ नया नया सीखेंगे। बढ़िया बात क्या है पता है? ये चैप्टर में कोई भी सम में कुछ सीखने का नहीं है, ठीक है? एवरी सम इज अ न्यू केस स्टडी, और उसी एटीट्यूड से पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ, सवाल नंबर नया खोजते हैं। टॉपिक का नाम लिखो, लिमिटिंग फैक्टर। सर हम लोग होमवर्क वेरी गुड। ए, बात नहीं करो, यहाँ बैठ के, सामने बैठ के एकदम बात करो, इसमें रिकॉर्ड होता है फिर, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। और हम लोग आ जाते हैं आज अपना नया टॉपिक पे, उसका नाम है लिमिटिंग फैक्टर। टॉपिक का हेडिंग दो। जैसे हम लोग का मेक और बाई था, उसी तरह आप हेडिंग दीजिएगा, लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर। अच्छा, फैक्टर मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, ठीक है? फैक्टर मतलब होता है सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिससे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम लोग का क्या चाहिए? लेबर आवर चाहिए, लेबर चाहिए प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इसी तरह हम लोग को जो चीज चाहिए होता है प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। लिमिटिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग के पास बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोग के पास लिमिटेड है। अगर कोई चीज हमारे पास लिमिटेड है, कोई भी फैक्टर हमारे पास लिमिटेड है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे, ठीक है? तो पहला चीज, फैक्टर का मतलब क्या क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल हो सकता है सर, लेबर हो सकता है, ठीक है? और लिमिटिंग का मतलब लिमिटेड सप्लाई है इसका। इसका अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है, इसका सप्लाई क्या है? लिमिटेड सप्लाई है। यहां तक लिख लो पहले। क्लियर है यहां तक, क्या नहीं? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हेल्प से कि हम लोग को करना क्या है। XYZ Limited produces products A and B using single production process। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ये वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि इसका सम में ना एक फॉर्मेट, एक पैटर्न है, तो ये ज्यादा आता है। इसके दो टाइप के समय भी दिखाऊंगा। पहले हम लोग ये करते हैं, प्रोड्यूसेस A and B यूजिंग सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस हैज द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, लेबर रिक्वायर पर यूनिट दिया है, मैक्सिमम डिमांड। ए, डिमांड का मतलब क्या होता है? कितना चाहिए, कितना चाहिए, नहीं बनाना कितना है। डिमांड मतलब हो सकता है अनलिमिटेड भी हो सकता है, 1 करोड़ आदमी मांग सकता है। लेकिन क्या जरूरी है कि हम लोग उतना दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। अभी सपोज यहाँ पे ऑफलाइन में हम लोग यहाँ बैठे हैं क्लास में, सपोज आ गया 100 स्टूडेंट, बोला हमको एडमिशन चाहिए, तो क्या हम लोग दे पाएंगे? नहीं, 100% नया बैच रियल में तो नहीं दे पाएंगे ना। 7:30 से और एक फ्यू सीट्स लेफ्ट, छोड़ो, ऐसे तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा ठीक है, सुनो तो, कहने का मतलब है लिमिटिंग, लिमिटिंग फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ सीट्स। उसी तरह यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या बोल रहे हैं लोग? बोल रहे टोटल अवेलेबल लेबर आवर्स कितना है? 4 लाख। मतलब हम लोग के पास मैक्सिमम लेबर आवर कितना है? 4 लाख। लेबर को तो मार भी दो तो भी वो 4 लाख घंटा से ज्यादा और काम नहीं करेगा, ठीक है? ये फाइनल फ्रीज्ड फिगर है। और हम लोग को बनाना कितना यूनिट है? 1 लाख और 2 लाख। तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि हम लोग को पहले देखना होगा सर सम में कि लिमिटेड है फैक्टर या अनलिमिटेड है या अवेलेबल है। लिमिटेड है या नहीं है कैसे पता करेंगे? दो चीज को कंपेयर करोगे। क्या चीज को? आवर्स अवेलेबल को कंपेयर करोगे। किससे कंपेयर करोगे? आवर्स रिक्वायर्ड से। क्या बोला? आवर्स अवेलेबल को कंपेयर करोगे किससे? आवर्स रिक्वायर्ड से। अच्छा, आवर्स अवेलेबल कितना है? 4 लाख टोटल है। सो टोटल है 4 लाख आवर्स अवेलेबल। अब हमें देखना होगा कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो कितने आवर्स का है। अगर हम बात करें ए का, प्रोडक्ट ए का, तो हमें कितना आवर्स चाहिए होगा? 1 घंटा लगता है 1 यूनिट बनाने में। कितना यूनिट बनाना है? 1 लाख। तो 1 × 1 लाख, कितना आवर्स? 1 लाख आवर्स। अच्छा, बी का देखते हैं थोड़ा।
2 लाख यूनिट बनाने का, कितना आवर 2, तो 2 इंटू 2 लाख तो कहो तो 4 लाख। तो क्या सीखा हम लोग, कितना आवर चाहिए टोटल 5 लाख। तो भाई 5 लाख आवर चाहिए, लेकिन अवेलेबल कितना 4 लाख। तो सप्लाई आवर्स का लिमिटेड है या नहीं है। जैसे ही पता चला कि सप्लाई आवर्स का लिमिटेड है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं, लिमिटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या करना होता है वो बारे में जानते हैं, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। आज लिख ले, बहुत इतना प्यार से कौन पढ़ाता है, हम पढ़ाता है आराम से, कभी कभी लिख लेगा मजा आ जाएगा। रेडी और नॉट रेडी, एक्सीलेंट। ऑनलाइन वाले रेडी, अरे सब पहुंच रहे, तू रिलैक्स कर। चलो रेडी। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या करोगे, जब भी लिमिटिंग फैक्टर बोलेगा हम लोग को प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। रैंकिंग कैसे करना पड़ता है, अभी सोचो ये आदमी क्या नाम, संबित पात्रा। संबित पात्रा को अगर हम लोग सपोज बाजार में बेचते हैं तो कमाई हो रहा है सपोज इससे 10 रुपया, 10 रुपया। हार्दिक को बेचते हैं, कमाई हो रहा है सपोज 0। यस। तो कितना, कौन सा में तुम बेचोगे, किसको बेचोगे, हार्दिक को बेचोगे ऑब्वियसली, सॉरी क्या नाम है, संबित को बेचेंगे ऑब्वियसली। तो अब देखो हार्दिक को भी थोड़ा सा 0 पे तो नहीं बेच सकते ना, हार्दिक बिकाऊ नहीं है, सिंपल ऐसा बात है, ठीक है। बुरा नहीं लगने का किसी को, ठीक है, एग्जाम्पल था कहने का मतलब है। अच्छा ऐसा ले लेते हैं, ये रिमोट है, इसको बेचोगे, देख रहे हैं बिकने के लिए रेडी है ये। कहने का मतलब ये रिमोट है, अभी इसको बेचे, ये आप पेन को बेचे, अगर जिसमें ज्यादा पैसा मिलेगा वही बेचोगे ना, कॉमन सेंस, ठीक है। कॉमन सेंस क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि है नहीं तुम लोग, तो हम थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, कोशिश एवरीडे डाल देंगे। हाँ सुनो अभी मेरा बात सुनो, वैसे रिकॉर्डिंग बोलो। अभी हम लोग बात करते हैं कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, याद है मार्जिनल कॉस्टिंग में इससे क्या निकलता था, जल्दी बताओ। मार्जिनल कॉस्टिंग में इससे क्या निकलता था, कंट्रीब्यूशन निकलता था। वेरी गुड। सो अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन का, तो इस सम में मेरे को अगर ए का तुमको बोले कि कैलकुलेशन करने कंट्रीब्यूशन का, ए और बी, तो कैसे निकलेगा भाई, बोलिए। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए हमको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो सब लोग ये फिल इन द ब्लैंक्स करके मेरे को दो, मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग अपना से करके दो। 10 6 4 5 8 15 18 15 8 15 8 7। यहां तक सबको समझ में आया, कोई डाउट, चलो कॉपी करो आराम से। रेडी एवरीबॉडी। अच्छा ये कंट्रीब्यूशन क्या पर यूनिट है या पर आवर, पर यूनिट है। आपको जब भी लिमिटिंग फैक्टर का समय आएगा ना, आप यूनिट से काम नहीं चलेगा, आपको पर आवर में आना पड़ेगा, ठीक है। रेडी, तो पर आवर लिखने के लिए क्या करोगे, आवर्स पर यूनिट लिखोगे यहाँ पे। बताओ मेरे को, ए को बनाने में कितना आवर्स पर यूनिट 1, बी को बनाने में 2। तो भाई कंट्रीब्यूशन पर आवर अब तो बड़ा सिंपल हो गया, कंट्रीब्यूशन पर आवर 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5, ठीक है। डिवाइड क्यों, सिंपल, कंट्रीब्यूशन पर आवर मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई आवर, बोलते ही हम लोग कंट्रीब्यूशन पर आवर, जो पर बोलते हैं वो नीचे रहेगा और जो नॉर्मल है वो ऊपर रहेगा।
कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है बेचने से, किसमें ज्यादा कमाई? जब तुम इसको देख रहे थे तो क्या लग रहा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब देख रहे थे तो क्या लग रहा था, बी अच्छा है। लेकिन ऐसे नहीं करने का, ठीक है, आपको पर आवर निकालने का है। अभी कैसे, कौन सा अच्छा लग रहा है? ए अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ रैंकिंग देंगे, रैंकिंग वन, रैंकिंग देंगे 1, मतलब पहले ए को बनाएंगे फिर बी को बनाएंगे। अच्छा, तुमको अगर हम एक चॉइस दे कि कोई एक ही बना सकते हो तो तुम क्या बोलोगे? ए। बी क्यों बोलोगे? कंट्रीब्यूशन पर आवर ज्यादा नहीं, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, बट डिमांड के हिसाब से तो नहीं, डिमांड छोड़ो। अच्छा, डिमांड तो ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम्हारे को 1 करोड़ हो जाए। सपोज तुमको पापा बोले, जैसे डिमांड का बात है, पापा बोले तुम बेटा क्या है ना, सीयू में इस बार 10 CGPA ले आना। डिमांड तो कुछ भी हो सकता है, आएगा क्या कभी ना, कहीं 0 1 CGPA आ सकता है, लेकिन 10 कैसे अगर आ गया, तुम बोल दिया, मान लिए चलो तुमको हम 1 करोड़ रुपये देंगे, जब ले आओ, तुम हमको सिर्फ 1 लाख दे देना अगर नहीं आया तो। 10 CGPA कौन कौन खेलने के लिए रेडी है भाई? कितना दे रहा, 1 लाख का 1 का? अच्छा चलो, तुम हमको 1000 दे देना, और क्या, इससे बढ़िया बेट क्या है? 1000 तुम हमको देना, तुम्हारा 10 आ गया तो 1 करोड़ हम देंगे, ठीक है। चलो, अरे कॉन्फिडेंट कैसा होता है क्या, किसी का आएगा क्या? चलो, बैट प्रमोट नहीं कर रहे, इसको बोलते हैं सप्ली। सप्ली के लिए हम कोई बैट नहीं लगा रहे आ जाते हैं, ठीक है। सप्ली तो हम फ्री में पढ़ा देगा, 100% बैट लगा दिया, और क्या लगा। मार्केटिंग का बात नहीं है, ऐसे सही बात है, दुख का बात है, अच्छा नहीं लगता है। हो गया, रैंकिंग हो गया। कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए पहले? ए, उसके बाद बी। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सवाल में क्या बोला है, कंसिडरिंग द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ लेबर आवर एंड मार्केट डिमांड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। बेस्ट कॉम्बिनेशन मतलब दोनों बन सकता है, कौन सा कितना बनाने का? एक बात तो श्योर है ना कि ए को बनाने का है, ये भी श्योर नहीं। लिखो कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स, computation of best product mix, products A, B, hours पर यूनिट। अच्छा, प्रोडक्ट हमारे पास ए भी है, प्रोडक्ट ए को बनाने में कितना घंटा लगेगा? 1, और बी को बनाने में 2। अभी अपने क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर हम 1 आवर पर यूनिट बनाते हैं और हम लोग यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पे, यूनिट्स, तो अपने ए पूरा बना सकते हैं या नहीं बना सकते? क्योंकि एक में कितना यूनिट है, 1 लाख का ही डिमांड है मार्केट में मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ 1 लाख लिख भी देते हैं तो क्या होगा, कोई बात नहीं, 1 इंटू 1 लाख कितना होगा? तो आवर्स नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है, यूज लिख देते हैं, चलो यूज्ड, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दिए 1 लाख, ठीक है। अच्छा, हम लोग के पास टोटल आवर्स कितना था? 4 लाख, हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4 लाख आवर्स यूज्ड, हम यहाँ पे लिख दिए 4 लाख, ठीक है। अब देखो, 4 लाख आवर्स में से हम 1 लाख किसको दे चुके हैं? ए को। अब हमारे पास कितना वक्त बचा है? बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे। हम ऐसे क्यों सिखा रहे हैं, ताकि अगर ज्यादा प्रोडक्ट भी रहेगा इसी फॉर्मेट में फॉलो करो। तो 3 लाख यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 1.5 लाख यूनिट। अभी क्या करने का, 3 लाख आवर्स बचा है किसको बनाने के लिए? बी को। और बी को एक ठो को बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। तो कितना यूनिट बन पाएगा इसमें? 1.5 लाख सिंपल। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे निकलेगा, सोचो ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 लाख आएगा, राइट। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 3 लाख डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 150। जिसका थोड़ा सा दिमाग तो स्लो चलता है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसके लिए भी है। तो ऐसे करके कर लेने का, ओके। तो मैं एक्स हटा दे रहा हूँ, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1,50,000। कैलकुलेशन दिखाना जरूरी है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे अगर दिमाग चल रहा है तो यहाँ यहाँ देखो,
हाँ इतना इतना चलता ही है बोल रहा है। ठीक है, अगर इतना चलता है दिमाग कोई इशू नहीं। रेडी और नॉट रेडी? Okay, ये सब हाँ आ गया प्रोडक्ट मिक्स अपने। ए का कितना बना रहे फिर फाइनली? ए का बना रहे अपने 1 lakh, और बी का 1.5 लाख, 1.5 लाख। साउंड नहीं लगा, इजी तो हो। चलो 10 मार्क का है। 5 मार्क। चलिए अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग बता दिए कि अपना प्रोडक्ट मिक्स कैसा हुआ। अब अपने जाएंगे और कंपनी को क्या बोलेंगे, कंपनी बोला है मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, तो हम लोग को प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना होगा कंपनी को। चलो प्रॉफिट निकालना, चलो। एक मिनट। हाँ लिखो तुम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। सो 3 कॉलम बना लेंगे, ए बी एंड टोटल। सो अगेन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिल इन द ब्लैंक्स करोगे आप लोग, फिर लिखेंगे यूनिट्स, ऊपर किए थे ना फिर लिखेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन। ऊपर इतना पूरा तक नहीं किए थे। माइनस से तो किए थे। फिर लिखोगे लेस फिक्स कॉस्ट, फिर आ जाएगा प्रॉफिट। कॉस्ट तो ए का दिया नहीं और बी का पैसे ए का बी का नहीं होता, फिक्स कॉस्ट कंपनी का होता है। प्रोडक्ट वाइज फिक्स कॉस्ट थोड़ी हो सकता, जैसे तुम अभी ट्यूशन पढ़ने आया तो हम तुमसे थोड़ी बोलेगा संबित भाड़ा दे, ठीक है? टोटल में तो हाँ तो क्योंकि वो तो सबका है, तुम आ चाहे नहीं आ, या कोई और आएगा तो भी उस मतलब भाड़ा तो मेरा लगना ही है। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर भाड़ा लेंगे। तो उसको डिवाइड कैसे करें? डिवाइड नहीं, डायरेक्टली टोटल में, टोटल कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पे कितना है फिक्स कॉस्ट बोल? 10 लाख है, तो इसको डायरेक्ट टोटल कॉलम में लिखेंगे। यहाँ नहीं लिखने का, यहाँ नहीं लिखने का, इसका हम ये भी हटा देता है, झमेला ही नहीं रहेगा। ये सब हटा देता हूँ मैं, ठीक है? चलिए बोलिए कितना कितना था? 10, 6, 4, 15, 8, 7। यूनिट्स हम लोग निकाले थे का 1 लाख, यूनिट्स जितना डिमांड है कि जितना जितना हम लोग बेच पा रहे हैं। बी का 1.5 लाख, 1.5 लाख। डिमांड का से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको, डिमांड कितना भी हो सकता है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 4 लाख, और इधर का कितना आएगा? 10,50,000, ना 14,50,000। वरना मैं लिखता नहीं। याद है आपको 4,50,000। रेडी और नॉट रेडी? इजी तो अगेन रिकैप कर लो, लिमिटिंग फैक्टर के सम्स में क्या करने का। सबसे पहले आवर्स रिक्वायर्ड, आवर्स अवेलेबल। अच्छा रॉ मटेरियल होगा तो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल, जो भी होगा। नेक्स्ट स्टेप कंट्रीब्यूशन निकालने का पर यूनिट में, फिर वहां से क्या निकालने का? कंट्रीब्यूशन पर आवर। रॉ मटेरियल होगा तो कंट्रीब्यूशन पर केजी निकाल लेंगे। उसके बाद निकलने के बाद रैंकिंग दे देना प्रोडक्ट्स को, कौन सा को पहले बनाओगे, रैंकिंग दे दिया। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स बनाने, ठीक है? प्रोडक्ट मिक्स बना लेने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने, ठीक है? इजी तो। चलिए एक तो और करके दीजिए मेरे को। किसी का पेंडिंग है लिखना बोला? ठीक है, बाकी लोग जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, जिसका नहीं हुआ पेंडिंग है कॉपी कर लो। हमको हार्दिक बादाम खिलाया। क्लास के बाद सब प्रॉब्लम होता है। ओके तेरे को दे रहा हूं नहीं है क्या नहीं करना क्या रेडी? गंदगी है सर।
अब तो वीकली वीकली सा हो रहा है, अभी यार ये वीक होगा। हाँ हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 करो सब लोग, सब लोग ट्राई करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 करने का। 15 ही है ना? हाँ 15। कितना नंबर करो? हम्म 15 नंबर नहीं, अभी शुरू हुआ। हाँ पकड़ा। रेडी? क्वेश्चन पढ़ लिया गया? आइए साथ में बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ ईयर मैन्युफैक्चरिंग हैज प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स। इस पहले कितना प्रोडक्ट था? 2, अभी 3 कर दिया, कौन सा बड़ा बात है? यूनिट्स बता दिया। तो इससे पहले काम क्या करोगे? 2 स्टेप बताया था। पहले आवर्स रिक्वायर्ड निकाल लो, फिर देख लो आवर्स अवेलेबल कितना है। चलो निकाल के तो वहां तक खुद से करो। आवर अवेलेबल 90,000 है, हम लोग का लास्ट सम में था 4 लाख। आवर्स रिक्वायर्ड तुम निकाल लो खुद से। चलो पहले करो, स्टेप बाय स्टेप करो। बादाम सॉल्टेड ठीक लगते, इतना मसाला नहीं। काजू और बादाम दोनों सॉल्टेड में ही बेस्ट है। अवेलेबल में हम लोग लिख देंगे 90,000, ठीक है। रिक्वायर्ड में हमारे पास 3 तो है, 50, 42, 25। वेरी गुड। तो 20,000 इंटू पहला का आवर्स कितना है? 50, 2.5 करके लगेगा इसमें, राइट? सो 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 इंटू 2.5 कितना? 50,000। सेकंड वाला प्रोडक्ट बनेगा 14,000। 42,000। थर्ड वाला है 10,000 यूनिट्स। 10,000 इंटू 2.5, 25,000। हम सबको जोड़ देते हैं पहले, कितना आएगा देखो? 1,17। सब यहाँ तक कर पाया कि नहीं पहले हमको बताओ, ऑनलाइन वाले भी, एवरीबॉडी एकदम सेम टू सेम सम, सेम टू सेम स्टेप्स। प्रोडक्ट बढ़ा दिए। हाँ वो डिमांड है। हाँ बोलो नहीं। हाँ निशान बोलो। आजा आजा सेंटर आ जाओ। ओके रेडी और नॉट रेडी? हो गया यहाँ तक सबका? चलिए, तो नेक्स्ट क्या काम करने का? कंट्रीब्यूशन वगैरह निकालने का। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेम लिखने का, प्रोडक्ट की जगह 3 कॉलम बन जाएगा। ये 1 करोड़ क्यों लिखा हुआ है? 1 करोड़ 1,000 कोई और चीज का होगा, छोड़ो। आप देने वाले थे, हमने तो भूल गए। छोड़ो, मेरे मूड बदल गया। रेडी? फिल इन द ब्लैंक्स। वाह वेरी गुड क्विज। 16, 18, 40 तक निकाल भी लिया। पर यूनिट पर आवर कंट्री पर आवर 6.46 होगा। वेरी गुड। चलिए सब साथ में करते हैं। एसपी पर यूनिट 36, 54, 72। हाँ बताते रहिए मेरे को। 36, 54, 72। 54, 72। डीसी पर यूनिट 20, 36, 32। 20, 36, 32। मंथली पर यूनिट 16, 18, 40। 16, 18, 40। बहुत बढ़िया। आज पर यूनिट 2.5, 3, 2.5। कंट्री पर आवर 6.46 होगा। 2.5, 3,
6.4 इनटू नहीं करना है, डिवाइड करने का। 6.4 6 16 6.4 6 6 16 16 हाँ बनना पड़ेगा। ना बगल से। क्लियर है यहाँ तक? कोई नहीं कर पाया तो मेरे को पूछो, ऑनलाइन में भी अगर किसी का नहीं आया ये सब तो। 6.4 616 वेरी गुड। क्या मस्त लग रहा है। 1 सी तक होगा, 8 सेकंड होगा, 20 पर। सी हो गया रैंकिंग 1, सबसे ज्यादा कमाई इसमें से आ रहा है। बी को सेकंड रैंकिंग दे रहा हूँ और सी को थर्ड रैंकिंग देता हूँ। स्टॉक मार्केट फालतू बात कर रहा है। हो गया रेडी? इस चार्ट के माथे के ऊपर कुछ लिखना है। ओके ओके, स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, माथा के ऊपर कुछ लिखना है। बिल्कुल। अच्छा, हम प्लानिंग तो कर रहे हैं भाई, ठीक है, बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं तुम लोग के लिए। बताना, हम सोच रहे ना कोई एक तो प्रोफेशनल कोर्स सीए या फिर सीएस, सुनो तो, या फिर सीए में ऐसा कुछ है, कोई 30 बच्चा को फ्री में पढ़ाने का, ठीक है, लेकिन वो एकदम पूरा वो होगा, स्कैन करके होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किसी कोई भी पैसा हम नहीं दे रहे, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो तुम लोग इंस्टीट्यूट में करना है वो सब तुम लोग ही करोगे। ये प्रॉपर जो फुल कोचिंग होता है, ठीक है, ये हम करने का सोच रहे। सो गाइडेंस नहीं, प्रॉपर ट्यूशन जैसे चलता है। द कॉस्ट विल बी 0। हर सब्जेक्ट पढ़ाओगे प्रॉपर? एवरी सब्जेक्ट एवरी फैकल्टी के साथ, सारे अपने अपने फैकल्टी रहेंगे, सब स्पेशलाइज पूरा, ठीक है। तो सोच रहे, लेकिन ये प्रॉपर ऐसे कॉमेडी करने का क्लास नहीं होगा, ये बहुत सीरियस। हाँ, सीएफए का भी नहीं सोच रहे थे, आस्ते आस्ते सोचेंगे, एक एक करके सारा कोर्स में लाएंगे। 30 बच्चे अपने यहाँ पे ले सकते, सब में 30 अपने देखेंगे। कुछ क्राइटेरिया नहीं, कुछ क्राइटेरिया लगाते हैं, एकदम भी ब्लैंक नहीं। हाँ, कुछ एकेडमिक क्राइटेरिया लगाएंगे। हाँ, मतलब इसमें वो फनल में आएगा ही नहीं बच्चा जिसका उम्मीद नहीं होने का। मेरे को जो लगता है भाई, जिसका उम्मीद है होने का, उसी को फनल में लिया जाएगा। बाकी सबको घुसा के लॉस करा के कोई लाभ नहीं है, जबरदस्ती का करके कोई फायदा नहीं। कोई चीज फ्री है, जहर फ्री है, पी लेने का थोड़ी है। वैसा है, तो वैसा का सोच रहा हूँ, ठीक है। कल रात कोई माइंड में आया, आज बता दिया तुमको। चलो आगे बढ़ते घुमाने ले चलो। हैं। 30 खाना बच्चा पास तो नहीं करेगा, ये तो मैं भी गारंटी दे रहा हूँ। अगर इसमें से, वही बोल रहा हूँ, अगर इसमें से एक भी कर गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। कारण क्या है कि ये सारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे थे। पॉइंट समझ रहे? ये सारे बच्चे कुछ नहीं कर रहे अभी, वही लोग बच्चा चाहिए, वो नहीं जो आराम से अभी पहले से ऑलरेडी है। एकदम गधा चाहिए। हाँ, अच्छा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आगे बढ़ते हैं। सब कैश बर्न है। कुछ भी बोल सकते हैं आप, हाँ, कैश बर्न बोलिए, मार्केटिंग बोलिए, देश में अच्छा चीज का कुछ है ही नहीं। रैंकिंग करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स बना, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्रोडक्ट मिक्स बना लिया, वेरी गुड। जो लोग बना लिए, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनाना है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिक्स तक बनाना, बाकी लोग भी बनाइए। सिखाता हूँ। आज इजी लग रहा है, पिछला दिन मजा ग्लोबल कॉस्ट में कहीं घुमाने फोकस ले करके चलो ना। पढ़ने से इजी लगेगा। कभी कभी क्या होता है, अचानक से आदमी ध्यान से सुनने लग रहा है तो अच्छा लगने लगता है।
आ जाओ, आवर्स पर यूनिट कितना कितना 2.5 3 2.5 पहले का 20,000 बनेगा, दूसरे का 5, तीसरे का 10। नहीं, पहले हम लोग किसको सिलेक्ट किए, सी फिर A, पहले पूरा सी बनाएंगे ना, तो सी कितना बनाएंगे, सी 10,000 10,000 का 10,000 पूरा बना देंगे, तो आवर्स कितना लग जाएगा इसके अंदर 25,000 25,000। टोटल आवर्स अपने पास कितना अवेलेबल 90 90,000 90,000। सी के बाद कौन सा बनाने का ए, ए कितना यूनिट्स बनाने का 20,000, सॉरी टाइम 50,000 बचा 15,000 का। तो 90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे, 25,000 माइनस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द टाइम ऑफ 15,000 और यूनिट्स हुआ 5,000। सो ऑटोमेटिकली यूनिट्स आ जाएगा, 15,000 से 3 को डिवाइड कर देंगे तो 5,000 यूनिट्स आ जाएगा। अब तो इतना तुमको आ ही रहा होगा आस्ते आस्ते, एवरीबडी इज डूइंग गुड, वेरी गुड। ये कितना मांगे, ये भी 5 ये 10 मार्क्स का सम, 2 पार्ट्स है इसमें, एक्चुअली वो भी 10 मार्क्स का ही था, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हो। इजी है, लेकिन ये तुमको अंदर से क्लिक होना चाहिए। एग्जाम में तो एक नया केस स्टडी आ जाएगा ऐसे, अगर ये आ गया तो इट्स हो गया। हाँ, ऐसा टाइप का आएगा तो आपको संभाल लेना है बस। मार्क्स 10 एवरी चैप्टर इज ऑफ 10 मार्क्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20 मार्क्स। क्लियर और नॉट यहाँ तक? वेरी गुड, यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया है पक्का? ठीक है, आराम से कर लो तुम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अच्छा, मिटाने का है ऐसे, ले लो। अच्छा, पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला था देखा, व्हेन देयर आर एनफ डिमांड फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, मतलब भर भर के डिमांड है, जो बनाओ बिकेगा, ये बाजार में तेजी है, तो क्या करने का, जैसा किया वैसे कर देने का। ठीक है, अभी पहला सम और इसमें कोई चेंज नहीं था, पार्ट यही है, पार्ट है, पार्ट है मतलब कि टाइम रिस्ट्रेंट नहीं नहीं, पार्ट में टाइम रिस्ट्रेंट है लेकिन डिमांड बहुत है। तो पहले भी तो डिमांड बहुत था, पहला सम में डिमांड का कमी था क्या, डिमांड तो ज्यादा ही था, तो पहला सम और ये सम एकदम सेम है, कोई बात। पार्ट बी में सो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होने का कि ये क्या है, ये वही है, डिमांड बहुत है, डिमांड से हम लोग कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं। कुछ सही नहीं लिखेंगे, वो क्या बोला, सजेस्ट अ सुटेबल मिक्स, तो हम लोग का सुटेबल मिक्स क्या हो गया, 20,000 यूनिट्स ऑफ ए, बी का 5,000 यूनिट्स और सी का 10,000 यूनिट्स, ये मिक्स हम लोग निकाल के दे दिए, हम लोग को और कुछ नहीं करना, दिस इज आवर आंसर। नहीं, डन यहाँ तक, नहीं डन। अब आ जाओ एकदम फ्रेश पार्ट बी में चल। व्हेन द पोटेंशियल डिमांड इज 18,000 10,000 एंड 12,000 फॉर सी, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से बनाएंगे। और क्या चेंज हो गया, जो ये था ना ये चेंज हो गया, इसकी जगह अब क्या हो गया, ये हो गया, तो एक ही सम में 2 सम में, और कुछ नहीं है, डिमांड करना पड़ेगा एग्जाम में आएगा। 90,000 लिखा है शॉर्टेज वाला, वो कहाँ यूज कौन सा, बात क्लियर तो? अच्छा सुनो 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 एक बात, वापस से ना क्या क्या बनाना है वो देख लो। आपको एक वापस से ये बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिट हट जाएगा। आपको ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्टेटमेंट वापस से नहीं बनाना, क्योंकि उसमें यूनिट्स का तो कहीं काम ही नहीं होता है। सोचो, ये वाला जो स्टेटमेंट है, कहाँ गया, ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये हम लोग को वापस से बनाना होगा क्या, दरकार नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही बार बना दो तो काम तो हो ही गया, इसमें कहीं पे भी यूनिट्स का काम नहीं है। सेकेंड पार्ट में चेंज क्या हो रहा है, यूनिट्स चेंज हो रहा है, तो आपको क्या बनाना होगा, एक आवर्स रिक्वायर्ड वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज दिस विल चेंज राइट। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, 18,000 और 18, 10 और 12 होता है। 18 पार्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो जो कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट नहीं करना है, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ बस प्रोडक्ट। सो 18 के बाद है 10,000 ना, 10,000 और 12,000। चलिए ये सारा फिगर्स बताइएगा भर के। पहला वाला कितना होगा, 45,000 30,000 30,000
1,05,000। समझ गया? पार्ट बी का फर्स्ट स्टेप एकदम सेम, सेकेंड स्टेप नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेड इट। एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मिक्स अगेन। कौन सा प्रोडक्ट मिक्स जो हम लोग अभी यहाँ पे बनाए थे क्या? ये जो पहले वाला बनाए या जो नया वाला है वो पूछ रही हो? बताओ संजुति, ये पूछ रही हो गया जो पहले से बनाए हैं? ओल्ड। ओके, सो देखो प्रोडक्ट मिक्स में क्या है, जो रैंकिंग जिसको हम लोग नंबर 1 दिए, जैसे प्रोडक्ट हम लोग का कौन सा था, 1 किसको दिए? सी को। तो सबसे पहले सी का यूनिट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन, वो पूरा बना देंगे। तो सी का यूनिट्स कितना है? 10,000। सो आप यहाँ पे लिख दोगे यूनिट्स में 10,000। आवर्स रिक्वायर 2.5, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल आवर्स यूज्ड। उसके बाद हम ए बना रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए का यूनिट्स 20,000। सेम प्रोसेस ए में। एंड जो बैलेंस आवर्स बचेगा, पहले क्या करना, 90,000 आवर्स से बैलेंस निकालो। तो बैलेंस आवर्स बचा कितना? 15,000। अब 15,000 से डिवाइड करना 3 को, तो आपका आ जाएगा 5,000 विच इज फॉर बी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे आपको मैं रैंकिंग तो सेम ही है, आप यूनिट्स बदल लो, आवर्स बदल लो, पहले सी बनाएंगे 12,000, वो तो सेम ही रहेगा, सी ए बी वो तो सेम। फिर ई बनाएंगे 5। काट दिया। क्यों काट दिया लिख के? हाँ बोलना शुरू से तो बनाया बोला कुछ नया है, हम नहीं काट नहीं, दिया। सेम है सेम है। चलो, सो ये प्रोडक्ट का इतना सारा चीज सेम ही रहेगा, है ना? खाली क्या चेंज होगा? यूनिट्स वाला। सो नया वाला में सी का यूनिट्स कितना? 12। तो पूरा 12 बनाएंगे, तो 12,000 इंटू 2.5 कितना होता है? 30,000। सी के बाद ए बनाएंगे, सो ए कितना है? 18,000 इस बार। सो 18,000 इंटू 2.5 तो 45,000। उसके बाद नेक्स्ट बैलेंसिंग फिगर पहले करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 90 माइनस 30 माइनस 40, 15,000। इस बार भी 15,000 आया, तब तो फिर सेम ही बनेगा। फिर 15,000 डिवाइड बाई 3 दैट इज 5,000। इजी तो, वेरी गुड। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नया कैटेगरी करते हैं। यस, चलो, आवारा पागल दीवाना लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। आवारा पागल लिखा नहीं, ऐसा सोचो, लिखा तो खाली दीवाना लिमिटेड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, एकदम एक एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझना। सोचो कि तुम्हारा एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम क्या करोगे? सो यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। पर 2 पार्ट्स है क्वेश्चन में, दोनों पार्ट को पहले अंडरस्टैंड करो।
हो गया सबका, पढ़ लिया? आ जाओ अब हम लोग पढ़ते साथ। Please show the last sum once open the page. Why you don't have the book? I have given you a printed material. No, फालतू बात। वो अच्छा आंसर, ओ अच्छा अच्छा, तुम तो उसका मन का भावना समझ लियो, लड़कियों में इंटरेस्ट है तुम्हें। वेरी गुड। ओ अच्छा समझदार है। ऊपर 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 इन द एयर। प्रॉफिटेबिलिटी, ओ बाबा ये लग रहा है लेट ज्वाइन की है। प्रॉफिटेबिलिटी तो एकदम मिटा दिया मैंने तो। प्रॉफिट नहीं नहीं, नीचे था शायद, ये रहा। हो गया डन, लेट्स स्टार्ट। आ जाओ, दीवाना पागल करते हैं। FC कहाँ लिखा है? FC ये रहा, फिक्स कॉस्ट। बाप रे दिख नहीं रहा इसको, मार्क कर देता हूँ। ए फालतू बात। कैन यू सी नाउ? री सर नेक्स्ट डम नेक्स्ट सम। अच्छा वाह वाह, उफ, क्या हो रहा है तुम्हारा? एक्सप्रेशन कौन मांगा तुम्हारा? रे सर नेक्स्ट दम सम उफ, माशाई। तो चैटिंग हो गया तुम्हारा? हो गया? गुड इवनिंग, पीछे से ले ले। वो सीनियर है, कभी कभी क्लास नहीं आता, मतलब क्लास कभी कभी आता है तो बुक लेके आता है फिर चले जाता है। 3 बार देखा, देख उसमें सेमेस्टर 6 तीनों में लिखा होगा, अलग अलग होगा, कोई बड़ा दिख रहा होगा कोई छोटा होगा। 15 का पार्ट 1 का ही प्रॉफिटेबिलिटी था, वो पार्ट 2 का प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाला। ओ प्रॉफिटेबिलिटी निकालना ही नहीं है 15 में। बारे खाली बोला था मिक्स निकालना, प्रॉफिटेबिलिटी निकालना नहीं बोला था। हाँ बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया, सही है। सेमेस्टर 6 है ना तीनों में? बस बस। कब आ रहा घर से वापस? ठीक है आओ, फिर इंटरनल होगा। और वो लोग का क्या खबर है? वो लोग आया ही नहीं है, कलकत्ता ही नहीं आया। तुम तो चलो होनहार बच्चा तुम तो। ओके बाय बाय। हाँ एनी टाइम। चलो, so Divana Limited manufactures automobile accessories and parts. The following are the total costs and details. फलाना ढिकाना। Another manufacturer has offered to sell। ये टेबल में जो दिया हो तो बकवास है, छोड़ दे। Another manufacturer, another manufacturer मतलब कोई और भी है, ठीक है? तो और मैन्युफैक्चरर क्या बोलता है? बोलता है सेम पार्ट वो बेचने को रेडी है दीवाना लिमिटेड को। हम लोग दीवाना लिमिटेड है, ठीक है? तो हम लोग को माल बेचने के लिए रेडी है। वो कितना में बेचेगा? बोला हम 22 रुपया करके लेगा। कितना यूनिट से? 1 लाख। बोला हम 1 यूनिट का कितना लेगा? 22 रुपये। द फिक्स्ड ओवरहेड वुड कंटिन्यू टू बी इनकर्ड इवन व्हेन द कंपोनेंट इज बॉट आउट। तो मतलब पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि आप ना एक फैक्ट्री खोलो। अरे कैसा फैक्ट्री खोल गया? आपको एक फैक्ट्री खोलने का ऐसा, उसके अंदर एम लिखने का मतलब मेक। पहला काम क्या करने का? बनाने का। अगर बना नहीं रहे हो तो क्या करने का? बोरो नहीं, बाई करने का, ठीक है? बोल रहे कि अगर बाई करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगता ही रहेगा। ये तो कॉमन सा बात है कि अगर हम मान लो बाई कर ले प्रोडक्ट, बना नहीं रहे फैक्ट्री में, तो भी फैक्ट्री का भाड़ा तो लग ही जाएगा ना, तो फिक्स कॉस्ट लगेगा। लेकिन बोल रहा है ऑल्दो माने होता है देयर वुड बी अ रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 1,50,000 फॉलोइंग द सेविंग्स इन सैलरी ऑफ सुपरवाइजर पर्सनल दैट कुड बी अवॉइडेड। मतलब अगर हम फैक्ट्री में बनाते नहीं है तो क्या होगा? सुपरवाइजर का कोई काम है क्या? उसका नौकरी से निकाल देंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम बना ही नहीं रहे फैक्ट्री में तो वो किसको सुपरवाइज करेगा? तो हम लोग उसका सैलरी बचा लेंगे। इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू बाई रादर देन मेक, ठीक है? तो अगर हम
बाई कर लेते तो सुपरवाइजर का जो हम लोग को सैलरी जा रहा था वो बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अभी तक कितने ऑप्शंस हुए? 2, एक तो बाई कर लो या तो मेक कर लो। तो शुड द पार्ट बी मेड और बॉट, हम लोग से वही पूछ रहे हैं, मेक एंड बाई वाला लास्ट क्लास याद है। शुड द पार्ट मेक और बॉट कंसिडरिंग दैट द प्रेजेंट फैसिलिटी मतलब जो हम लोग का फैक्ट्री है, व्हेन रिलीज्ड मतलब जब हम लोग बाई करेंगे तो उसका तो कोई काम नहीं होगा, वो रिलीज हो जाएगा अपना ड्यूटी से। फॉलोइंग अ बाइंग डिसीजन वुड रिमेन आइडल। तो पहला ऑप्शन क्या बोला? बाई करो और फैक्ट्री क्या रहेगा? आइडल हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोला? बाई करो और फैक्ट्री क्या हो जाएगा? आइडल। एकदम इनिशियली अभी हम लोग कर क्या रहे हैं? मेक कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो वी हैव ऑप्शन 1, वी हैव ऑप्शन 2, पार्ट 2 ऑफ द सम बोला इन केस द रिलीज फैसिलिटी कैन बी रेंटेड टू अनदर मैन्युफैक्चरर। हम लोग नहीं काम करना चाहते, कोई दूसरा काम करना चाहता उसमें, हम लोग क्या करेंगे? अपना फैक्ट्री उसको भाड़ा में दे देंगे। बोलते एज देयर इज अ गुड डिमांड फॉर स्पेयर फैसिलिटी व्हाट वुड बी द पोजीशन। मतलब अब थर्ड डब्बा बनेगा। ये थर्ड डब्बा क्या है? इसमें क्या बाई हो रहा है या मेक? बाई, लेकिन रेंटेड। मीन्स जो आइडल फैसिलिटी है वो अब आइडल नहीं है, अब हम लोग अपना फैक्ट्री को क्या किए? भाड़ा में दे दिए। तो पहला स्टेप में आपको दिस एंड दिस कंपेयर करना है, दूसरा स्टेप में आपको दिस एंड दिस कंपेयर करना है, ठीक है। ये 2 पार्ट्स में आपको सम्स को बनाना है। ये डब्बा कॉपी कर लो अगर मन है तो, क्या पता शायद काम आ जाए घर पे। ये कॉपी कर लो ऐसे डब्बा 3 ठो। रेडी? चलिए, सो लिखिए स्टेटमेंट शोइंग। बात नहीं करो बाबा, बात कैसे कर रही हो मनस्वी? तुमको क्या लगता है हम देख नहीं रहे तुमको? स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव, स्टेटमेंट शोइंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव। पर्टिकुलर्स पहला में लिखेंगे मेक, दूसरा में लिखेंगे बाय एंड आइडल, तीसरा में लिखेंगे बाय एंड रेंटेड। पहला इज मेक, दूसरा बाय, तीसरा रेंट एंड बाय एंड रेंटेड। 3 कॉलम्स बनाइए। ए लिखो, ए सम्मिलित करो। से निकालते नहीं है, नहीं मतलब जैसे हो जाता कभी फुल तो ऐसे इसको प्लग वो कर देते हैं, स्विच बंद करें। सब ऐसे ही सेटिंग कर दिया। रेडी? आइए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ध्यान से देखना, एक एक पार्ट चीज को समझो। वेरिएबल कॉस्ट अगर हम बनाएंगे तो हमें कितना लगेगा? वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट को हम दिमाग नहीं लगा रहे। फिक्स कॉस्ट तो लगना ही लगना है, बनाओ चाहे आग लगाओ, अरे भाड़ा तो देना है फैक्ट्री। 5 लाख प्लस 8 लाख प्लस 6 लाख वेरिएबल है ना, सारे वेरिएबल वाले, तो कितना हो गया? 19 लाख। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 19 lakhs। इसको चाहिए कैसे आया तो ऐसे करके लिख लीजिए, 5 + 8 प्लस रेडी और नॉट रेडी? रेडी। सो 19 लाख रुपीज हम लोग का टोटल आ गया कि हम लोग को बनाने में इतना खर्चा लगेगा। ओके,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग देखेंगे अगर हम बाई करते तो हमारा कितना रुपया में आता, 22 रुपया में। सो 22 रुपये में कितना यूनिट दे रहा है वो हमको, 1 यूनिट। हम लोग को कितना यूनिट चाहिए, 1,00,000 यूनिट। सो 22 इंटू 1,00,000 कितना होगा, 22 लाख। तो दोनों ही सिचुएशन में बाई तो है ही, राइट, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, तो 22 लाख रुपया तो लगने का है। रेडी, कर रहे हो मैं? अब आते हैं फिक्स कॉस्ट पे। फिक्स कॉस्ट हम लोग को कितना लग रहा है, मेक में 5 लाख, बट जब हम बाई कर रहे हैं तो सुपरवाइजर का तो हेडेक खत्म, राइट। सुपरवाइजर का याद है, ये देखो, ऑल्दो देयर वुड बी अ रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 लाख फॉलोइंग द सेविंग्स इन द सुपरवाइजर कॉस्ट। तो भाई इसमें 5 लाख से घट के 1.5 लाख का घट जाएगा, तो यानी हम लोग का खर्चा कितना लगा, 3.5। तो ये भी बाई है, ये भी बाई है, 3.5, ठीक है कि नहीं। और एक और चीज बोला था वो, याद करिए, इन केस द रिलीज फैसिलिटी कैन बी रेंटेड, मतलब अगर हम ये दूसरे मैन्युफैक्चरर को भाड़ा में दे देते हैं तो हमें कितना उससे रेंट मिलेगा, 50,000। ये सब क्या है, ये मेरा कॉस्ट है, 50,000 इज माई इनकम। सो इनकम क्या हो जाएगा, जैसे ये सब ऐड होगा तो इनकम माइनस हो जाएगा। कौन सा में से, पहला, दूसरा या तीसरा, तीसरा में। पहला में तो कुछ नहीं होने का, दूसरा में कुछ नहीं होने का, तीसरा में आप रेंट पे दे रहे हो, राइट। सो रेंटेड का ऑप्शन यहाँ है, तो तीसरा में आप रेंट दोगे, तो रेंट देने से 50,000 अपना कॉस्ट से कम हो जाएगा। सो इसको हम लोग लिखेंगे रेंट फ्रॉम फैसिलिटी। अब हम अपना टोटल कर लेंगे। पहला वाला आ जाएगा 24 लाख, आ जाएगा 25,50, एंड लास्ट वाला है 25 लाख। अभी भी लेकिन हमको सस्ता बनाने में ही पड़ रहा है, राइट। लेकिन सब में 2 क्वेश्चन पूछा है, पार्ट ए पार्ट बी, तो आपको उसी तरह सजा के लिखना है कि पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में क्या होगा, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले लिखोगे ऐसे पार्ट ए, ठीक है। अब जैसे पहले यहाँ कॉपी कर लो, किसी का पेंडिंग है तो कंप्लीट कर लो। रेडी और नॉट रेडी, आइए। तो हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे, पहला वाला का आंसर क्या पूछा है, शुड द पार्ट बी मेड और बॉट। लिखो द पार्ट शुड बी मेड। अच्छा, 1 का आंसर हम लोग किसको किसको कंपेयर करके दे रहे हैं, इसको और इसको, ठीक है। 1 का आंसर इसको इसको कंपेयर करके दे रहे हैं। लिखो शुड द पार्ट शुड बी मेड as our cost is the part should be made as our cost is less than buying the product. Cost of making is less than, देखो, cost of making is less than buying the product, as the cost of making is less than buying the product. Done. Second वाला लिखो, here also we should make the product,
as our cost is less, cost of making is less, as our cost of making is less when compared to buying the product, when compared to buying the product and renting the idle capacity and renting the idle facility and renting the idle facility. ठीक है ना, इजी सिंपल। चलिए आज के लिए इतना रहेगा। क्वेश्चन एक तो होमवर्क में दे रहा हूं, उसको करिएगा जरूर से, कोशिश करिएगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा होमवर्क में। अबे नहीं, कल का क्लास का बाय जब बाय बाय। लिखे कहाँ थे? थैंक यू सर।